Hello dear students, again welcome back to your mathematics class. This is your second lecture of class 8 mathematics, chapter number 3, square and square roots. So in your previous lecture we have discussed about the square numbers or perfect squares. Then after which we also discussed some examples and then the questions of exercise 3.1 where we discussed the questions like that if we have given any square number then how can we simply find or we can simply say that if we have given any number then how can we find that this is a perfect square number or not. So वहां पे हमने स्टडी किया था बाय फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करके उस गिवन स्क्वायर नंबर की हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा और साथ ही साथ वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा. सो ये सभी चीजें हमने ये सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं और एंड आई होप आपको यहाँ पे वो अच्छे से समझ में भी आ गए हैं सभी टॉपिक्स जो भी हमने डिस्कस किए थे. नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर. सो अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. सो बाय ऑब्जर्विंग और बाय स्टडिंग दिस प्रॉपर्टीज वी कैन सिंपली फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज अ स्क्वायर और अ परफेक्ट स्क्वायर. सो इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर कोई नंबर हमें गिवन है सो क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा. सो यहां पे हम सिंपली नंबर को देखकर ही बता सकते हैं जब हम इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे. अदरवाइज वरना हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना पड़ता है. सो अगर सिंपली आपसे क्वेश्चन आता है कि आपको फाइंड करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, देन सिंपली या तो आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे उसके, और अगर प्राइम फैक्टर्स के क्या बन रहे हैं वहां पे सभी की पेयर्स बन रही है, देन आप बोलोगे कि वो क्या है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है. अदरवाइज इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो चलिए ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज को. सो हियर द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, सो प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है अ नंबर हैविंग 2 3 7 8 at its unique place is never a square number. So अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर नंबर सिंपली एक नंबर गिवन है और उसकी जो यूनिक प्लेस होगी वहां पे क्या प्रेजेंट है, अगर वहां पे 2 है 3 है 7 है या फिर 8 है, अगर इनमें से कोई सा भी नंबर वहां पे प्रेजेंट है देन हम सिंपली बोलेंगे कि वो नंबर हमारा क्या होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. बिकॉज अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर नंबर्स को हमने स्टडी किया था. सो लाइक दैट अगर मैं बात करूं 1 स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर क्या आया था हमारे पास, 1 आया था. 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया था, 4 आया था. 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या था, 9. 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 16. 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 25. 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 36. 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 49. 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 64. 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया था, 81. एंड 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया था, 100. सो लाइक दैट ये हमने कुछ नेचुरल नंबर्स से हमारे पास 1 से 10 तक हमने इनके स्क्वायर नंबर्स को स्टडी किया था. नाउ अब देखें यहाँ पे सिंपली अगर मैं बात करता हूं, सो हमने नंबर्स कौन से बोले यहाँ पे, 2 3 7 8. अगर इन चारों में से कोई सा भी नंबर उस गिवन नंबर के यूनिक प्लेस पे प्रेजेंट है देन सिंपली वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. अब इनको यहाँ पे कंपेयर करते हैं. सो देखिए ये हमारे पास इसका क्या है, यूनिक प्लेस है, यहाँ पे भी यूनिक प्लेस, यहाँ पे भी यूनिक, दिस इज यूनिक प्लेस. सो यहाँ पे मैंने सभी इनके क्या कर दिए, यहाँ पे यूनिक प्लेस को मैंने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है. सब देखिए यूनिक प्लेस क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास 1 आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है, हमारे पास 5 आ रहा है, हमारे पास 6 आ रहा है, हमारे पास 9 आ रहा है और 0 आ रहा है. सो देखिए ये सभी नंबर्स क्या कर रहे हैं हमारे, ये सभी नंबर्स आ रहे हैं. अब अगर हम 1 से 0 से और 9 तक के अगर हम क्या देखें, सिंपली वोल नंबर्स को देखें, सो ये उनमें से क्या है, 6 वोल नंबर्स हैं एंड बाकी के बच्चे रिमेनिंग हमारे ये रहे. सो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, अगर हमें किसी नंबर के यूनिक प्लेस में ये नंबर मिल रहे हैं इट मींस वो हमारा क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर होगा. और अदरवाइज इनको छोड़ के अगर बाकी कोई और वोल नंबर है 0 और 9 के बीच का देन वो सिंपली हमारे क्या होंगे, 2 3 7 8 हो जाएंगे. सो इट मींस वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सो इस तरह से हम इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग दी प्राइम फैक्टर्स. उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड किए बिना ही हम क्या बता सकते हैं कि क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है. नाउ अगर हमें पता चल गया कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर हमें पूछा जाए कि वो किसका परफेक्ट
स्क्वायर होगा, देन तभी हमें वहां पे प्राइम फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अदरवाइज हम इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गई है फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो हमारे बेस्ड हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट पे। सो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे सिंपली किस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। सो हियर वी हैव, कैन वी से whether the flowing numbers are perfect square, give reason। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, हमें बताना है कि क्या इनमें से कोई सा परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, और अगर है वो परफेक्ट स्क्वायर या नहीं भी है तो साथ में हमें उसका रीजन भी बताना है। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2037। सो हमें क्या देखना है, हमें इसका यूनिट प्लेस देखना है। इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 7, और 7 हमारा प्रॉपर्टी 1 में था। सो हम सिंपली क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट और इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज इट हैव 7 at its यूनिट प्लेस। बिकॉज इसकी यूनिट प्लेस में क्या है, इसकी यूनिट प्लेस में है 7। सो दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 2353। सो इसके यूनिट प्लेस में क्या है 3, और देखिए 3 हमारा कहां पे है, प्रॉपर्टी 1 में स्टडी किया। सो अगेन हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट a perfect square because it have 3 at its unit place। बिकॉज इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, इसकी यूनिट प्लेस पे है 3। सो दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। So in the third part we have 9278। 9278। So अब देखिए 8 अगेन हमारे पास यहाँ पे है प्रॉपर्टी में। सो अगेन ये भी क्या होगा हमारा, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट हैव 8 at its unit place। बिकॉज इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, इसकी यूनिट प्लेस पे 8 है। सो दैट्स वाई हमने इसको भी क्या बोला, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन टू दी फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 67,302। सो अगेन यहाँ पे देखिए, सो इसके यूनिट प्लेस में क्या है 2, और 2 हमारा कहाँ पे है, प्रॉपर्टी 1 में है। सो दैट्स वाई अगेन ये भी क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट हैव 2 at its यूनिट प्लेस। सो इसके भी यूनिट प्लेस में क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है। सो दैट्स हाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 1 यू कैन इजिली फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट विद रीजन। सो रीजन के साथ में आप वहां पे उस नंबर को बता सकते हो। सो आई होप आपको प्रॉपर्टी फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गई है। नाउ चलिए मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। सो इन द सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी में हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है। सो चलिए सबसे फर्स्ट हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। सो लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे गिवन है 10 स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 100 आएगा, और 20 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 400। नाउ अब देखिए इन दोनों में ही क्या है हमारे पास 2 जीरो प्रेजेंट है, लास्ट में क्या प्रेजेंट है 2 जीरो प्रेजेंट है। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 जीरोस एट द एंड। नाउ ये हमने फर्स्ट ऑब्जर्व किया यहाँ पे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है 100 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पे 10,000 आ गया हमारे पास। नाउ 200 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 40,000 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इनके लास्ट में, इनके एंड में कितनी जीरोस प्रेजेंट है
4 जीरोस प्रेजेंट है। कितने जीरोस प्रेजेंट है? 4 जीरोस। सो दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन हियर। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 1000। 1000 का स्क्वायर कितना आएगा? सो दिस विल बी 10 lakhs। कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? ये 10 लाख आ जाएगा। एंड अगेन हमारे पास है 2000। 2000 का स्क्वायर कितना होगा? 40 lakhs आ जाएगा। नाउ अब अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं? 6 जीरोस है हमारे पास। सो हमने 3 ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व की एंड देन हमने सिंपली यहाँ पे क्या हमारा रिजल्ट आया, क्या कंक्लूजन आया हमारा, कि अगर जो जीरो प्रेजेंट है, अगर किसी भी स्क्वायर नंबर में, अगर वो इवंस में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है? इवंस में। बिकॉज देखिए यहाँ पे 2, 4 एंड 6 ये सभी क्या है? इवन नंबर्स है हमारे। सो अगर किसी भी स्क्वायर नंबर में अगर जीरो प्रेजेंट है और जीरो के नंबर क्या है? इवन है, इट मींस वो हमारा वहां पे क्या होगा? वो नंबर्स हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। सो लाइक दैट, सो प्रॉपर्टी 2 क्या होगी हमारी? A number ending in an odd number of zeros is never a perfect square। यानी कि अगर कोई नंबर एंड हो रहा है जीरो से और जीरोस के वहां पे नंबर्स क्या हैं? ओड हैं। सो लाइक दैट, जैसे कि 30 हो गया, 5000 हो गया, 70,000 हो गया। सो ऑल दीज आर, ये सभी क्या है हमारे पास? सिंपली यहाँ पे ऑल दीज आर हमारे क्या होंगे? ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। एंड इन 1, 3 and 5 zeros respectively, hence none of the numbers is a perfect square। so इनमें से कोई भी नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। so like that, जैसे कि अगर सिंपली यहाँ पे हमारे पास नंबर्स रिटर्न हो, जैसे कि ये सभी 4 नंबर्स थे हमारे पास, फिर ये 3 नंबर्स हो और हमसे पूछा जाए बताओ इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, तो देखिए ना ही इनमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही इनमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा। बिकॉज यहाँ पे लास्ट में आ रहा है? लास्ट में आ रहा है 2, 3, 7, 8 और प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग अगर किसी नंबर के जो यूनिक प्लेस है वहां पे अगर 2, 3, 7, 8 है, देन वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और अदरवाइज सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी, अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो या कोई नंबर जीरो से एंड हो रहा है और जीरो के नंबर्स वहां पे क्या आ रहे हैं? ओड आ रहे हैं, देन दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो वो नंबर भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई है। सो देखिए, विदाउट फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स को बिना फाइंड किए ही हम इजीली बता सकते हैं कि वो गिवन नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा। सो आई होप आपको दोनों ही प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई है। सो अगर आपको इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कोई क्वेश्चन मिल रहा है देन आप उसको इजीली कर सकते हो। सो चलिए अब हम मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी 3। थर्ड प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे सिंपली डिस्कस करते हैं। सो इन द थर्ड प्रॉपर्टी, स्क्वायर्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन एंड स्क्वायर्स ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स आर ओड। सो थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या बताया है? अगर हमारे पास कोई एक इवन नेचुरल नंबर है देन उसका स्क्वायर भी क्या आएगा हमारे पास? इवन ही आएगा। और अगर हमारे पास कोई ओड नेचुरल नंबर है देन उसका स्क्वायर भी क्या आएगा हमारे पास? ओड ही आएगा। नाउ लेट्स ऑब्जर्व सम ऑब्जर्वेशंस हियर। सो लाइक दैट, जैसे हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड 8 हो गया। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स है। नाउ अब देखिए इनके स्क्वायर कितना आया? 4, 16, 36 एंड 64। सो सभी ये भी क्या है? हमारे इवन नंबर्स ही है, इवन ही है। सो दैट्स व्हाई वी सिंपली से स्क्वायर ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन। सो दैट्स हाउ हम इजिली क्या बता सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई एक इवन नेचुरल नंबर है देन उसका स्क्वायर भी क्या आएगा हमारे पास? वहां पे इवन ही आएगा। नाउ अब बात करते हैं ओड नंबर्स की। सो लाइक दैट, जैसे हमारे पास यहाँ पे 1, 3, 5 एंड 7 ये सभी हमारे क्या है? ओड नंबर्स हैं। अब देखते हैं इनका स्क्वायर। सो यहाँ पे कितना आया? 1, 9, 25 एंड 49। तो सभी ये भी क्या है? हमारे यहाँ पे ओड नंबर्स ही हैं। सो दैट्स व्हाई वी सिंपली से हियर स्क्वायर ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर इज ओड। सो एक ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी क्या आएगा हमारे पास? ओड ही आएगा। सो हियर दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। ये हमारी क्या है? यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी है। नाउ देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमें किस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। सो लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग
numbers would be an odd number or an even number. सो हमें यहाँ पे कुछ स्क्वायर नंबर्स गिवन है और हमसे पूछा है कि हमें बताना है कि ये स्क्वायर नंबर्स है ना, ये किसके स्क्वायर हैं, ओड नंबर के हैं या फिर इवन नंबर के हैं. सो हमें सिंपली क्या देखना होगा, हमें ये ऑब्जर्व करना होगा यहाँ पे कि वो जो स्क्वायर नंबर्स है क्या वो इवन और ओड है. सो लाइक दैट जैसे हमारे पास यहाँ पे 997. सो लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है और 7 हमारा क्या है, एक ओड नंबर है. इट मींस ये किसका स्क्वायर होगा, ये हमारे एक ओड नंबर का क्या हो जाएगा, सिंपली स्क्वायर हो जाएगा. सो किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे एक ओड नंबर का स्क्वायर हो जाएगा. नाउ सेकंड की बात करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास 238. सो देखिए लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है, हमारे पास 8 है और 8 क्या है, हमारा इवन नंबर है. सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलेंगे, ये किसका स्क्वायर है, ये एक इवन नंबर का स्क्वायर है. नाउ नेक्स्ट 579. सो देखिए यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 9 है और 9 हमारा कैसा है नंबर है, ओड नंबर है. सो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे एक ओड नंबर का स्क्वायर हो जाएगा. सो लाइक दैट इस तरह से हमें क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे विच आर बेस्ड ऑन द थर्ड प्रॉपर्टी और दैट्स हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो आई होप आपको यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई है. नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे. सो 4 प्रॉपर्टी में हमारे पास यहाँ पे 6 पॉइंट्स गिवन है रिगार्डिंग द स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर. सो चलिए अब हम देखते हैं इस प्रॉपर्टी में. सो बेसिकली यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इफ अ नंबर हैज 1 and 9. अगर किसी नंबर में क्या है, 1 और 9 है उसके यूनिट प्लेस पे, उसके यूनिट प्लेस पे अगर क्या है 1 और 9 है किसी भी नंबर के, देन उसका जो स्क्वायर नंबर होगा वो किससे एंड होगा, वो हमारा 1 से एंड होगा. सो लाइक दैट अगर मैं आप एग्जांपल की बात करता हूं, सो लाइक दैट जैसे कि हमें यहां पे बोला है कि अगर किसी भी नंबर का क्या है, अगर यूनिट प्लेस क्या है 1 या 9 है, देन उसका स्क्वायर नंबर किससे एंड होगा, 1 से एंड होगा. जैसे कि मैं सिंपली यहां पे बात करता हूं 1 की. सो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 9 के स्क्वायर की बात करूं मैं, देन वो कितना होगा, 81. सो देखिए दोनों के यूनिट पहले, दोनों के जो स्क्वायर नंबर है वो किससे एंड हो रहे हैं, वो हमारे 1 से एंड हो रहे हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट. सो इन द सेकंड पॉइंट, इफ अ नंबर हैज 4 और 6, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है 4 और 6 है, देन उनका जो स्क्वायर नंबर होगा वो किससे एंड होगा, वो हमारा 6 से एंड हो जाएगा. नाउ एग्जांपल्स की बात करूं अगर मैं सिंपली, सो लाइक दैट अगर मैं 4 के स्क्वायर की बात करता हूं, सो ये कितना आएगा, 16 आएगा और 6 के स्क्वायर की बात करता हूं, देन ये कितना आएगा, 36 आएगा. सो देखिए दोनों के जो स्क्वायर नंबर्स हैं किससे एंड हो रहे हैं, वो 6 से एंड हो रहे हैं. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट हियर. नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे. सो इन द थर्ड पॉइंट, इफ अ नंबर हैज 2 or 8 in the unit place, then its square ends with 4, ends in 4. So अगर किसी भी नंबर के हमारे यूनिट प्लेस पे क्या है 2 और 8 है, देन उसका स्क्वायर नंबर किस पे एंड होगा, वो 4 पे एंड होगा. सो लाइक दैट अगर मैं 2 के स्क्वायर की बात करता हूं, सो ये कितना आएगा, 4 आएगा और अगर मैं 8 के स्क्वायर की बात करता हूं, देन दिस विल बी 64. तो देखिए दोनों ही नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं वो किससे एंड हो रहे हैं, वो 4 पे हमारे एंड हो रहे हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट. सो इन द फोर्थ पॉइंट, इफ अ नंबर हैज 3 और 7 in the units place, then its square ends in 9. So अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 और 7 है, देन इसका जो स्क्वायर होगा वो किस पे एंड करेगा, वो सिंपली हमारा 9 पे एंड करेगा. लाइक दैट अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं, सो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा. एंड अगर मैं किसकी बात करूं, 7 के स्क्वायर की बात करूं, देन दिस विल बी 49. सो देखिए दोनों ही नंबर किस पे एंड हो रहे हैं हमारे, वो 9 पे एंड हो रहे हैं. Now moving on to the fifth point. So in the fifth point, if a number has 5 in the units place, then its square ends in 5. अगर कोई नंबर हमारे पास है और उसके यूनिट प्लेस में 5 है, देन उसका स्क्वायर किस पे एंड करेगा, 5 पे एंड करेगा. लाइक दैट जैसे हम एग्जांपल की बात करें, सो जैसे कि 5 स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25. सो देखिए किस पे एंड कर रहा है हमारा, यहाँ पे 5 पे एंड कर रहा है.
Now moving on to the sixth and the last point of property for here. So if a number has zero, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे जीरो है, देन उसका जो स्क्वायर होगा वो भी किस पे एंड करेगा, वो भी हमारा जीरो पे ही एंड करेगा। सो जैसा हमने कुछ एग्जांपल्स हमने प्रॉपर्टी 2 के अंदर पढ़े थे, जैसे कि 10 का स्क्वायर पढ़ा था, 20 का स्क्वायर पढ़ा था। सो लाइक दैट, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं, लाइक दैट जैसे कि 10 का स्क्वायर हो गया कितना आएगा, 100 आएगा। 20 का स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना आएगा, 400 आएगा। सो देखिए सभी किस पे एंड कर रहे हैं, हमारे जीरो पे एंड कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। सो ये हमारे यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी थी, और फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारे ये 6 पॉइंट्स थे। सो आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, और ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी समझ में आ गई है। सो नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज दी सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को अब हम डिस्कस करते हैं, जो हमारे बेस्ड होंगे स्क्वायर्स और स्क्वायर्स नंबर पे। Now let's discuss about some interesting patterns. So कुछ interesting patterns को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, जो हमारे स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं। So here the first one is the triangular number. So अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर्स के एडिंग की। सो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आई है ट्रायंगुलर नंबर। सो ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में स्टडी किया है ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में। ट्रायंगुलर नंबर्स होते क्या हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रायंगुलर नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जिनके डॉट पैटर्न्स को हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। सो द नंबर्स whose dot patterns can be arranged as triangles are called the triangular numbers. For example, like that 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन। सो इन सभी नंबर्स के जो डॉट्स होंगे हम उनको क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हम इन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं। सो लाइक दैट, जैसे मैं सिंपली बात करता हूं यहाँ पे 1 की। सो ये हमारे पास 1 हो गया, 1 का डॉट पैटर्न हो गया। नाउ 3 की बात करते हैं। सो दिस विल बी लाइक दैट, ये 3 का हमारा क्या हो गया, डॉट पैटर्न हो गया। 6 की बात करते हैं, देन दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सिंपली, ये हमारे पास यहाँ पे 6 का डॉट पैटर्न हो गया। 10 की बात करते हैं, देन दिस विल बी, ये हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 का डॉट पैटर्न हो जाएगा। सो लाइक दैट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या बन गया है, हमारा एक ट्राइंगल बन गया है। नाउ 15 की बात करते हैं हम सिंपली यहाँ पे। सो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का डॉट पैटर्न हो जाएगा। सो लाइक दैट। सो लाइक दैट। सो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 15 का डॉट पैटर्न हो गया। सो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम डॉट पैटर्न्स और ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं। सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 1, 3, 6, 10 एंड 15। नाउ अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, हमारा कंसेप्ट है एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। सो अगर हम इन ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करेंगे देन तब क्या होगा सिंपली हमारा। सो if we combine two consecutive triangular numbers then we get a square number. So अगर हम किन्हीं भी दो लगातार कंटिन्यू, अगर हम कोई भी दो लगातार हमारे क्या है एक के बाद एक अगर ट्रायंगुलर नंबर है और उन दोनों को हम ऐड कर दे, लाइक दैट अगर मैं 1 को और 3 को ऐड कर दूं, 3 को और 6 को ऐड कर दूं, 6 को और 10 को ऐड कर दूं, और 10 को और 15 को ऐड कर दूं, देन हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे स्क्वायर नंबर्स। सो चलिए देखते हैं कैसे हम इनको ऐड कर सकते हैं। सो लाइक दैट 1 और 3 को ऐड करते हैं। सो 1 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे, इट मींस 1 + 3 करेंगे, देन दिस विल बी 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 हमारे 2 का स्क्वायर होता है। सो आई कैन सिंपली रिप्रेजेंट दिस एज लाइक दैट। सो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एक स्क्वायर नंबर आ गया अगर हम ट्रायंगुलर नंबर 1 और ट्रायंगुलर नंबर 3 दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नाउ सेकंड हम देखते हैं, अगर मैं 3 को और 6 को ऐड कर दूं, देन दिस विल बी 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, हमारे 3 का स्क्वायर होता है। सो चलिए अब देखते हैं कैसे हम इनको ऐड कर सकते हैं 9 को। सो दिस विल बी 3, दिस विल बी एंड
दिस विल बी, सो लाइक दैट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 को और 6 को ऐड कर दिया। सो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया स्क्वायर नंबर। नाउ अब नेक्स्ट को हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 6 को 10 को ऐड करूं, 6 प्लस 10 को अगर मैं ऐड करता हूं देन दिस विल बी 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे 4 का स्क्वायर होता है। इट मींस अब की बार हम क्या करेंगे, लाइक दैट हम क्या करेंगे, सिंपली 4 के हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे 4 पेयर्स बना देंगे। सो लाइक दैट, सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे एक और स्क्वायर नंबर आ गया। किसका स्क्वायर नंबर आया, ये हमारे पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर नंबर आ गया। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 10 को और 15 को ऐड करूं देन दिस विल बी, अगर मैं यहाँ पे 10 को और 15 को ऐड करता हूं देन दिस विल बी 25, और 25 किसका स्क्वायर है, हमारा 5 का स्क्वायर है। सो लाइक दैट अब की बार हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास 5 का स्क्वायर नंबर आ गया। So like that you can simply add triangular numbers। so हमेशा लर्न रखना, जब कभी भी आप कोई भी दो consecutive triangular numbers को ऐड करोगे देन हमारे पास वहां पे क्या आएगा, एक स्क्वायर नंबर आएगा। मेन टर्म यहाँ पे क्या है, टू consecutive, यानी कि कंटिन्यू लगातार दो अगर नंबर्स है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पे 1 को और 6 को ऐड करो, बिकॉज ये दोनों consecutive हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स नहीं है। अगर 1 को और 6 को ऐड करोगे तो 7 आएगा, और 7 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है एडिंग ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर को जब आप ऐड करोगे देन आपका क्या होगा वहां पे। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पैटर्न हियर इज नंबर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। मींस अगर हमें कोई दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स गिवन है देन उन दोनों के बीच में हमारे कितने नंबर्स लाई करेंगे। सो बेसिकली ये हम यहाँ पे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे इस सेकंड पैटर्न के अंदर। नाउ आप देखें यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं सबसे फर्स्ट, देन फाइंड करते हैं कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स गिवन है या सिंपली नंबर्स गिवन है देन उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे हियर। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16। सो लाइक दैट नाउ देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों के बीच में क्या लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में 2 एंड 3 लाई कर रहे हैं। नाउ 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। अब 4 एंड 9 के बीच में कौन लाई कर रहे हैं, हमारे पास ये नंबर्स लाई कर रहे हैं। नाउ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 9 एंड 16 के बीच में कौन लाई कर रहे हैं, देन ये नंबर्स हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाई कर रहे हैं। सो ये सारे नंबर्स अगर सिंपली आपसे पूछा जाए फाइंड हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स या कितने नंबर्स लाई करेंगे, देन सिंपली आप क्या बोलोगे, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। सो टोटल कितने नंबर्स हो गए ये हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 नंबर्स। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या बोल सकता हूं कि 9 और 16 के बीच में टोटल कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, 6 लाई कर रहे हैं। 4 और 9 के बीच में कितने लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पे 4 कर रहे हैं। एंड 1 और 4 के बीच में कितने लाई कर रही हैं, ये हमारे पास यहाँ पे 2 लाई कर रहे हैं। नाउ अगर मैं सेम ऐसे आगे बढ़ता जाऊंगा देन दिस विल बी 16 और 25 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे, देन दिस विल बी 8 आ जाएगा। सो देखिए हमारे पास जैसे जैसे हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में उनके स्क्वायर्स के बीच में नंबर्स फाइंड करेंगे देन सिंपली 2 हमारे यहाँ पे क्या होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूं, 4 और 5 के स्क्वायर की बात करूं देन 8 आएंगे, और 5 और 6 के स्क्वायर की बात करूं देन सिंपली वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे वहां पे और इंक्रीज करते चले जाएंगे। सो लाइक दैट हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो एक तो हमारे पास ये पैटर्न हो गया यहाँ पे फाइंड करने का। अब आगे देखते हैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को। सो इस ऑब्जर्वेशन से हमें यहाँ पे क्या पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए मिले। सो लाइक दैट हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हम डिफरेंस निकाले, किसका डिफरेंस निकाले,
2 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर का, देन दिस विल बी 3 आएगा, बिकॉज 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और 1 का स्क्वायर 1, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा. नाउ एंड नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर आर 2. और अभी हमने देखा कितने इनके बीच में क्या आएंगे, नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे, वो हमारे 2 आएंगे. सो इट मींस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 into 1 लिख सकता हूं, विच इज लेस देन the difference, which is 1 less than the difference of the two squares and the numbers are 2 and 3. अब देखिए इतने तो नंबर्स वहां पे मिलेंगे और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा. तो वो जितने नंबर्स वहां पे आएंगे ना, वो 1 लेस होंगे, किससे, उन दोनों नंबर्स के बीच के डिफरेंस से. जैसे कि अगर मैं सिंपली यहां पे बात करता हूं आपको लाइक दैट, अगर यहां पे मैं आपको बोलूं 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, इन दोनों के बीच के हमें क्या बताने हैं, नंबर्स बताने, कितने नंबर्स लाई करेंगे, 7 to 8 स्क्वायर. देन आप क्या करोगे, 8 के स्क्वायर एंड जो आपका क्या आएगा 7 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, दिस विल बी 64 एंड दिस विल बी 49 आ जाएगा. सो 64 में से जब आप 49 को सब्सट्रैक्ट करोगे, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा 5 एंड दिस विल बी 1. सो कितना आ जाएगा हमारे पास 15. सो 15 से 15 क्या आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया. 15 क्या आ गया आपके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया है 15. और स्क्वायर, कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स यहां पे होंगे इनके बीच में, नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे, नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर इज 1 लेस देन their difference, less than their difference. उनके डिफरेंस से 1 कम जो वैल्यू आएगी वो वहां पे क्या होंगे, उनके बीच के नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे. सो दिस विल बी 15 minus 1, इट मींस 14. मींस 14 नंबर्स लाई करेंगे किसके बीच में, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में. सो देखिए इस तरह से आप इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं नंबर्स को, कितने नंबर्स आपके मिलेंगे किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में. नाउ अब देखते हैं सेकंड यहाँ पे पैटर्न, सेकंड पॉइंट यहाँ पे. सो सेकंड पॉइंट में हमें बोला है अगर हम 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर का डिफरेंस निकाले, देन वो क्या आएगा, 5 आएगा. और इनके बीच के जो नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, वो होते हैं हमारे पास 4. अभी हमने देखा कितने होते हैं, वो हमारे पास 4 होते हैं सिंपली. देन अब देखिए इट मींस 2 into 2, सो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 multiplied by 2 लिख सकता हूं. इट मींस विच इज 1 लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्क्वायर्स. ये क्या होगा, 4 हमारा 1 डिफरेंस है इन दोनों नंबर्स के बीच में, और वो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 5 6 7 8 हो जाएंगे. सो दिस इज द कंसेप्ट. ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, पैटर्न होता है फाइंड करने के लिए कि अगर हमारे पास कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, देन उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हमारे लाई करेंगे. सो आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स वी कैन सिंपली से दैट देयर आर 2n square numbers between the square of two consecutive numbers n and n plus 1. So अगर हमें यहाँ पे दो consecutive numbers दिए हुए हैं, फर्स्ट वन है n और सेकंड क्या है n plus 1, देन इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, दिस विल बी 2n. सो चलिए अब हम इस पैटर्न की फॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली नंबर्स को फाइंड करते हैं. सो देखिए एक पैटर्न हमारे पास ये हो गया फाइंड करने के लिए. नाउ दूसरा पैटर्न हमारे पास ये है. सो चलिए दूसरे पैटर्न को यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो आप एग्जाम में क्वेश्चंस में किसी भी पैटर्न को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे नंबर्स को फाइंड करने के लिए बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. सो देखिए, सो हमारे पास यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर. हमें फाइंड करना है 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने हमारे नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे या फिर एग्जिस्ट करेंगे. सो वी नो दैट, सो हमें पता है सिंपली यहां पे वी नो दैट 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स lie between the square of two consecutive numbers
where one is n and the second one is n plus 1. नाउ अब देखिए n हमारे पास यहाँ पे क्या है, सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे n हमारे पास 9 हो जाएगा एंड n प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 9 प्लस 1 का स्क्वायर एंड इधर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर. सो अब सिंपली देखिए, सो स्क्वायर अभी नहीं लगा रहे हम, सिंपली यहाँ पे आगे देखते हैं. सो नंबर्स बिटवीन 9 square and 9 plus 1 square will be or are. Numbers between 9 square and 9 plus 1 का होल स्क्वायर आर कितने होंगे, वो हमारे होंगे 2n. कितने हो जाएंगे 2n. नाउ अब 2 मल्टीप्लाइड बाय n कितना है हमारे पास 9 है, 9 इट मींस 18. सो 18 नेचुरल नंबर्स हमारे लाई करेंगे किसके बीच में, हमारे 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बीच में. और स्टार्टिंग कहां से होगी हमारी, अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81. सो 82 से हमारी क्या होगी यहाँ पे स्टार्टिंग होगी, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. कहां तक 99 तक. सो देखिए दीज आर, ये कितने हो गए 16, 17, 18. सो ये सभी वो 18 नेचुरल नंबर्स हैं हमारे जो 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में क्या करेंगे, लाई करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर. सो आई होप आपको यहाँ पे सेकंड पैटर्न भी अच्छे से समझ में आ गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतने टॉपिक्स को कवर करते हैं, अदरवाइज लेक्चर की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी. सो नाउ बाकी के बचे जो पैटर्न्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए हैं जो भी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं. एंड इनमें से जिस भी तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आई होप अब आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव दिस lecture and we will meet again in the next lecture.